गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपने श्रेष्ठ गुरुजन को प्रणाम करते हुए वास्तुशास्त्र के बारे में आपको अपने छोटे से परिचय के साथ में वास्तुशास्त्र को मैं परिचय आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। वास्तुशास्त्र का जो परिचय है, किसी भी प्रीमिसेस, मकान, भूमि जिसमें आप निवास करते हो, उस प्रीमिसेस में पांच महाभूतों का, 5 तत्वों का समापन, समन्वय, चाहे रेजिडेंशियल प्लॉट हो चाहे इंडस्ट्रियल प्लॉट हो, ये 5 तत्वों का 5 दिशाओं में विभक्तिकरण कर, यानी 5 तत्व 5 दिशाओं को अनुसार चीज़ें घर में नहीं बनी हो, उन दोषों को फाइंड आउट करना ही वास्तुशास्त्र है। आकाश प्रकाश ऊर्जा के स्पंदनों को घर के अंदर बुलाना वास्तुशास्त्र कहलाता है। प्रथम, घर में खुलापन हो, ये नहीं कि कई कचरा इधर उधर पड़ा हुआ हो तो देखना है कि स्पेस मैनेजमेंट प्रॉपर है या नहीं है। अगर कचरा बिखरा हुआ पड़ा तो स्पेस मैनेजमेंट आपका सही नहीं है। आकाश प्रकाश ऊर्जा के स्पंदन को घर में बुलाना। द्वितीय, प्रकाश टोटली इल्यूमिनेटिंग होना चाहिए। अगर आप किसी भी हाउस को आर्किटेक्चर के साथ डिजाइन कर रहे हैं तो हाउस प्रीमिसेस में, फैक्ट्रीज में ध्यान रखना है कि उसके प्रकाश की मात्रा अधिक हो। दैट शुड बी नेचुरल लाइट। घर में दिन में ऐसा घर ऊर्जा से स्पंदित रहता है, उसमें रहने वाले व्यक्ति स्वस्थ मस्त रहते हैं, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आकाश और प्रकाश का स्पंदन घर में जबरदस्त तरीके से आवे। तीसरी चीज़ है ग्रेविटेशनल फोर्स। ऊर्जा जो 24 घंटे हमें पृथ्वी से ऊर्जा मिलती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। दैट इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ अर्थ। ग्रेविटेशनल फोर्स का बाइपोलरिटी ऑफ अर्थ 24 घंटे अवेलेबल है और ये धन की ऊर्जा है। अर्थ भूमि जो है वो फैक्टर है विच इज ब्रिंग टू ऑल टाइप ऑफ प्रॉस्पेरिटी इन अवर हाउस। अतः नॉर्थ और साउथ पोल का घर में विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर नॉर्थ में टॉयलेट हो तो अर्थ की एनर्जी को फ्लश आउट करता है, यानी धन को फ्लश आउट करता है। अगर सीढ़ी है तो वह धन की आवक में बाधक होती है। स्टोर हो तो उसका अपॉर्चुनिटी आने में रोक करता है। इस प्रकार ये सभी चीज़ें नॉर्थ में नहीं होनी चाहिए, नॉर्थ दिशा में नहीं होनी चाहिए, जैसे सीढ़ी, टॉयलेट, रसोई आदि। जिन लोगों के घरों में साउथ वेस्ट ओपन है वो सारे घर। इंट्रोडक्शन टू वास्तु, 5 एलिमेंट, 18 डायरेक्शन इन देयर एट्रीब्यूट। वस धातु जो है संस्कृत शब्द का धातु है, जिसको वास, निवास, आवास, प्रवास करना को वास्तु कहते हैं। It's applied science in art of manipulation. Modern Vastu is based on principle for happiness, wealth, health, no growth. 5 महाभूत, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, ये 5 महाभूत हैं। अगर स्पेस को कोई दिक्कत आ रही है तो मन में स्पेस में कोई दिक्कत आ रही है तो साउंड थेरेपी से अपने घर का इलाज कर सकते हैं। संगीत से लाउड संगीत बजा करके 5-10 मिनट ओंकार मंत्र का करेंगे तो स्पेस एलिमेंट ठीक प्रकार होगा। जल तत्व यह भी एक तत्व है जिसमें जीवन पैदा हो। अगर जल नहीं होता तो जीवन ही पैदा नहीं होता। इसलिए हमारा शरीर 75% जल है और पृथ्वी भी 75% जल क्षेत्र की है। तो जल तत्व की कोई दिक्कत आती है तो हमारे जीवन में परिलक्षित हो जाती है। जबकि सबसे बड़ा गुण जीवन है और बहाव लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी का मतलब कैश, धन के रूप में, इमोशंस के रूप में दिखता है। जल तत्व खराब होने पर हमारे इमोशंस खराब हो जाते हैं। इमोशंस हमारे बेनिफिट को खराब और बिगाड़ देते हैं। जैसा हम बेनिफिट करते हैं वैसे ही हम एक्ट भी करते हैं। जल रिप्रेजेंट करता है साउंड, रिप्रेजेंट वर्ड, साउंड और टेस्ट। इसकी शेप होती है हाफ मून, वेवी। कलर इसका ब्लू है। मेटल इसकी एल्यूमिनियम है। वायु के एट्रीब्यूट्स हैं ये प्राण ईश्वर का सबसे बड़ा तत्व है। इट रिप्रेजेंट साउंड, फीलिंग्स। शेप इसकी राउंड है।
कलर इसका वाइट, ग्रीन, ट्रांसपेरेंट, मेटल इसकी स्टेनलेस स्टील है। फायर, ये आंखों को से देखा जा सकता है रोशनी के रूप में। इट रिप्रेजेंट साउंड, वर्ड, फीलिंग्स। इसकी शेप ट्रायंगल है, डाउनवर्ड ट्रायंगल। कलर इसका रेड है, मेटल इसकी कॉपर है। पृथ्वी तत्व, इट रिप्रेजेंट साउंड, फीलिंग, स्मेल, टेस्ट। शेप इसकी रेक्टेंगुलर स्क्वायर है।